हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो आपने सुना ही होगा। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन का जुलाई एंड अगस्त का एडिशन। यानी कि आपको पता है कि जून टू जून जो ईयरली करंट अफेयर मैगजीन है वो हम पहले ही कर चुके हैं। उसके अंदर जो भी टॉपिक्स थे वो हमने 7-8 वीडियोज़ में एक एक कर उनको ख़त्म कर दिया है, उनको पढ़ लिया अच्छे से। आप प्लेलिस्ट में आकर उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे और वहाँ से हम शुरुआत करते हुए जो जुलाई और एडिशन का आई दृष्टि का कॉन्टिनम करके एक वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है उसको हम कवर करेंगे और उसके अंदर शॉर्ट न्यूज़ हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में देख लेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे आपका यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर आपका आरओ का मेंस हो, इसके अलावा अगर आपका आईबीएससीआईओ एग्जामिनेशन, बीपीएससी, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम है तो इन सब में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड डेट्स वाई इस चीज़ को मैं पहले वीडियो के तौर पर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट न्यूज़ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन सो फार एज द अदर वनडे एग्जाम्स आर कंसर्न। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज़ की, प्लेसेस इन न्यूज़ की, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एक्सरसाइज और अवार्ड्स और इंपॉर्टेंट डेज, वीक्स, और इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स भी देख लेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सन इन न्यूज़ के अंदर आपको पराग जैन ये नाम देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने एज्यूम किया है ऑफिस ऑफ द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो यहाँ पे रॉ के नए सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेंगे पराग जैन। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इन्होंने रवि सिन्हा जी को यहाँ पे सक्सीड किया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस नए सेक्रेटरी, नए जो सचिव हैं रॉ के, वो आपको पता होना चाहिए। आईबी में ये चीज़ आ सकती है। इसके अलावा जो रवि अग्रवाल जी हैं, इनको यहाँ पे इनका जो एक्सटेंड कर दिया गया है, जो टेन्योर था, सीबीडीटी के ये चेयरमैन थे और इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया। ये आईआरएस ऑफिसर है। तो रवि अग्रवाल सीबीडीटी के चेयरमैन हैं और इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया। अजय सेठ, यहाँ पर आप इनको भी देख सकते हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के नए जो चेयरमैन हैं वो बनाए गए अजय सेठ। इसके अलावा इन्होंने सक्सीड किया है देवाशीष पांडा को। तो यहाँ पर आपको अब जो नया नाम याद रखना है वो अजय सेठ करना है याद। और सिमिलरली आपको ये भी पता होगा जो अजय कुमार हैं, ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। एसएससी के चेयरमैन कौन है रिसेंटली जो बनाए गए, वो आपको कमेंट्स में बताना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करिए। प्रिया नायर जो हैं ये पहली वीमेन CEO और MD बनी है किसकी, HUL की। तो अभी ये वर्तमान में क्या है कि HUL का जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, जो FMCG सेक्टर की एक बिग लीडर कंपनी है, तो यहाँ पर ये इसके ब्यूटी और बेलविंग यूनिलीवर के एक तरह से प्रेसिडेंट हैं। बट अब यहाँ पे ओवरऑल HUL का, क्योंकि अभी एक प्रॉपर और उसके कंपोनेंट का ये प्रेसिडेंट हैं ब्यूटी एंड वेलविंग सेक्टर की, बट नाउ इनको बनाया जा रहा है पहला CEO एंड MD ऑफ द HUL। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या नाम है यहाँ पे, प्रिया नायर। अब प्रिया नायर के बाद आप आस्था पूनिया पर आइए। सी बिकम द फर्स्ट वीमेन टू बी स्ट्रीम्ड इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये सब लेफ्टिनेंट हैं इंडियन नेवी में। तो नेवी में ये हैं और फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन में पहली वीमेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और इनको प्रेस्टिजियस विंग ऑफ गोल्ड जो अवार्ड है वो भी रिसेंटली मिला है। तो इस तरह से ये अवार्ड सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिस सुकन्या सोनोवाल। तो मिस सुकन्या सोनोवाल जो है इनको यहाँ पे कॉमनवेल्थ यूथ पीस का एम्बेसडर बनाया गया। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर में सिलेक्ट किया गया किसको, सुकन्या सोनोवाल। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना आपको पता है चल रही है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनाया गया सुकन्या सोनोवाल जी को। इसके अलावा सुनील जयवंत कदम। तो सुनील कदम जी को सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज इन्होंने यहाँ पर लिया है। तो आपको पता है जो सेबी के चेयरमैन हैं वो भी अभी रिसेंटली बनाए गए थे। ठीक है, तुहिन पांडे करके नाम है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तुहिन तो है ही, तो तौहीन करके मैंने आपको रिलेट भी करा के याद कराया था, तौहीन कांत। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी चीज़ें रिलेट कर सकते हो कि वहाँ तौहीन है, यहाँ कदम है। तो कदम ज़्यादा बाहर भागते फिरोगे, है ना, बॉर्डर पार कर दोगे, तौहीन कर दोगे बॉर्डर एरिया की, बॉर्डर पार करके दूसरे देश में चले जाओगे, तो आपके कदम जो हैं वो तौहीन नहीं करने चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप कर लो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कदम है और आपके तौहीन जो हैं वो आपके के चेयरमैन है। इसके अलावा बीबी
BV पट्टाभिरम, ठीक है, पट्टाभिरम। इनको यहाँ पे ये बेसिकली पास्ड अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 75, ठीक है। ये थे कौन? ये आपके साइकोलॉजिस्ट, आपका साइकोलॉजिस्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड मैजिशियन एंड ऑथर, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये ऑब्यूटरी सेक्शन की कुछ न्यूज़ आपको देखने को मिली। इसके अलावा संजोग गुप्ता जो है, इन्होंने एज्यूम किया ऑफिस ऑफ द CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ICC के CEO बनाए गए। देखना, ध्यान रखना, चेयरमैन नहीं, हम CEO की बात कर रहे हैं। और ये 7th CEO जो है वो बनाए ICC के, आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या नाम है यहाँ पे? संजोग। तो काफ़ी संजोग की बात है कि थाला फॉर द रीजन हो गए हैं। ये संजोग जो है वो थाला फॉर द रीजन हो गए हैं, मतलब 7वें ICC के आपको CEO देखने को मिलेंगे। ऊपर हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखे, कदम, जो कदम मिलाएंगे या कदम तौहीन जो है नहीं होनी चाहिए कदम की, तो ऐसे तौहीन कदम, हमने 2 चीज़ें याद कर ली। और प्रिया नायर जो है वो हमने याद कर लिया, और अजय सेठ IRDAI के याद कर लिए। और इस तरह से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। रवि अग्रवाल जी का एक्सटेंड किया गया था CBDT में। नाउ सोनाली मिश्रा, इन्होंने जो बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एज्यूम द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल। किसके डायरेक्टर जनरल बनाई गई यहाँ पे? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो RPF का यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बनाया गया सोनाली मिश्रा जी को। तो एक नए सुनहरे या ऐसे सोनाली, मतलब लाइक गोल्डन पीरियड एक तरह से शुरू हो रहा है, जहाँ पे RPF में अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाई गई RPF में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक गोल्डन अध्याय, एक ऐसा सोने जैसा सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है, जहां पर RPF में भी पहली महिला वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी है। आपको ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। पहले मनोज यादव थे इसके पहले, बट आपको अब रिसेंटली पता होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर अभिजात सेठ जो हैं, इनको नया चेयरपर्सन बनाया गया नेशनल मेडिकल काउंसिल का। तो आपको पता है NMC है, तो NMC में मेडिकल जो काउंसिल है, मेडिकल कमीशन है NMC, जो 2019 वगैरह में बनाया गया था। तो वहाँ पर पहले, यहाँ पर नए चेयरपर्सन मिले हैं डॉक्टर अभिजात सेठ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो, जब मेडिकल की बात आती है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन की बात आती है, और इन जनरल जब मेडिकल की बात आती है तो कहा जाता है कोई जात पात नहीं देखता, तो अभिजात, ठीक है। तो अभिजात सेठ बनाए गए, ठीक है। तो तब सेठ जी से जब पैसा लेने जाते थे पुराने ज़माने में, तो फिर जात पात नहीं देखते थे, ऐसे करके कुछ भी कि जब खून चाहिए रहता है तो कोई धर्म नहीं देखता, इस तरह से आपने बहुत डायलॉग सुना होगा। ऐसे ही मेडिकल इमरजेंसी जब 3 इडियट्स वाली हो जाती है तो मेडिकल इमरजेंसी बोल देते हैं, जात पात नहीं देखते, ठीक। इसके अलावा प्रोफेसर असीम कुमार घोष, तो 19th गवर्नर हरियाणा के बनाए गए, ठीक है। इसके पहले यहाँ पर आपको बदरुद्दीन दत्तात्रेय जो थे वो थे। इनकी एक किताब भी आई थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि इनकी एक आत्मकथा टाइप से मेरी कहानी ऐसा समथिंग आया था। तो बंदरू दत्तात्रेय जो है ये हैं, पहले थे, अब बन गए असीम कुमार घोष, ठीक है। तो हरियाणा जो है हरि के नाम पे है, ठीक है। तो हरि का जो है कुरुक्षेत्र जहाँ पे हुआ, तो कुरुक्षेत्र ने असीम संभावनाएं बनाई है ना, ऐसे करके कि जो पूरा भारत था वो एक हो पाया था उस समय। जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो ब्रेक होके एक प्रॉपर इंडिया जो भारतवर्ष जो बना था, तो वो असीम संभावना जो भारत की थी उसकी शुरुआत महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुई थी। तो एक तरह से हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष बनाए गए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद या इसके अलावा अशोक गजपति राजू, ठीक है। तो इनको गवर्नर ऑफ गोवा बनाया गया है, ठीक है। तो गोवा और गजपति ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से गोवा में जैसे गजा है ना, एल लगा दो या एन लगा दो और ऐसे याद कर लो, ठीक है। बस याद करने के लिए थोड़ा सा बता दिया, केस वेस मत करवा देना डिफेमेशन का, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है, एन लगा के, ठीक है। तो जो चरस वरस और ये सब होता है ना, जो आपके क्या होता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो ऐसे करके याद कर लो, ठीक है, गोवा और वो करके, ठीक। आई होप आपको याद हो गया है, याद कराने के लिए है, बाकी यहाँ पे मेरे को कोई मतलब नहीं है ना, समझ रहे हो। इसके अलावा कविंदर गुप्ता को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ का बना दिया गया, लद्दाख का, ठीक है। तो बगल वाली जो है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के मनोज सिन्हा है काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे आपको कविंदर गुप्ता बगल वाली लद्दाख में आपको देखने को मिलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा संजय कौल जो है, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO बनाया गया, किसका, गिफ्ट सिटी का, ठीक है। तो इस तरह से संजय कौल, ठीक है। तो कौल,
ठीक है। तो गिफ्ट सिटी जो है ना, वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को बहुत रिलैक्सेशन है। गिफ्ट सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह रहता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जब आप मतलब एक तरह से बहुत सारा टैक्स नहीं देना होता है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो एक तरह से आपको बस वहाँ के लोगों को बस कॉल करने की ज़रूरत है, उन्हें मतलब सीधा सीधा सारी फैसिलिटी मिलती हैं। उन्हें बस कॉल करके अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश या अपना बिजनेस आप जो भी है करना है वो कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे रेड टेपिज्म और काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क और फाइल में साइन कराना और डिले एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वो यहाँ नहीं है। आपको सिर्फ कॉल करना है, ठीक है, कॉल करना है संजय कॉल। तो जैसे संजय जो थे महाभारत में, संजय की दृष्टि से महाभारत का युद्ध जो है वो धृतराष्ट्र ने देखा था, ऐसे संजय दृष्टि ऐसे ही संजय कॉल, ठीक है। तो कॉल करनी है बस संजय को एंड यू विल बी गुड टू गो। तो गिफ्ट सिटी आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये भी याद हो गया। इसके अलावा आर दोराई स्वामी, तो ये एमडी एंड सीईओ किसके बने, LIC के, ठीक है। तो LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी दोराई स्वामी विल बी देयर। तो ज़िंदगी जब चल रही है तो स्वामी है, ठीक है, लेकिन जब नहीं रही तो दोराई स्वामी, ठीक है। तो दूसरे स्वामी, दूसरे दोराई, है ना, ऐसे करके कुछ याद करके याद कर लो, दो, ठीक है। पहले फर्स्ट स्वामी देन दोराई स्वामी, टी दो मतलब टू, है ना, तो ऐसे सेकंड, तो ऐसे याद कर लो। आर दोराई स्वामी क्या है, LIC के। तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी साथ वाले स्वामी थे, बाद वाले दोराई स्वामी, ठीक। आई होप आपको याद हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई सेंस नहीं है इस बात का, बट कोई सेंस नहीं है, फिर भी एग्जाम में अगर काम आ जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा युवराज सिंह जो हैं इनको को ओनर बने और यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने, को ओनर भी बने और ब्रांड एम्बेसडर भी बने, किसके, आपका IGPL का। अब ये IPL नहीं है, इसमें G फॉर गोल्फ है, बस इतना याद कर लो, G फॉर गोल्फ है। तो पहले युवराज सिंह ने यहाँ पे देखो बाल बड़े करे, देन फिर गोल्फ जैसा यहाँ पे उन्होंने लुक किया एंड नाउ आप गोल्फ खेलते हुए आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पे बात वही है कि गोल्फ जनरली आप राइट हैंड से खेलते हो, राइट मतलब यहाँ पे ये फिर लेफ्टी होके खेलेंगे, तो ऐसे करके इमेजिन सा कर लो। युवराज सिंह के 6 छक्के जो लगे थे तो समझ लो वो 6 छक्के गोल्फ में मार रहे हैं, ऐसे कुछ भी करके आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा नितिन गुप्ता जी क्या बने हैं, ये चेयरपर्सन बने हैं किसके, NFRA के। तो आपको पता है कि जो आपकी कंपनी एक्ट है उसके अंदर कुछ बॉडीज़ हैं, है ना, तो उसमें वन ऑफ देम इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। 3-4 बॉडी यहाँ पे रहती हैं, ठीक है, 3-4 बॉडीज़ रहती हैं, जैसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हो गया, इसके अलावा NFRA हो गया, बाकी और भी होती हैं जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं। अभी आप ये समझ लो कि जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसके चेयरमैन नितिन गुप्ता जी को बनाया गया। तो यहाँ पे नितिन गुप्ता, तो नितिन से ही NFRA, नितिन नफरा, ठीक है, नितिन नफरा, नफरा कर लो इसको, नफरा करके नफरत कर लो, ठीक है। तो नितिन नफरत ऐसे करके याद कर लो कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो नितिन नफरत, नितिन से नफरत थी एक इंसान को, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी कर लो। और अब वो रिपोर्ट, फिर उसने रिपोर्ट कर दी, ठीक है, रिपोर्ट कर दी से ये भी आ जाएगा। नफरा भी कर लो, नफरत भी वही है, बट ऐसे करके कि एक इंसान था उसको काफ़ी नफरत थी नितिन से, नितिन नफरत, और फिर वो उसने रिपोर्ट कर दी तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक, ऐसे करके कुछ भी रिलेट करके याद कर लो। नाउ प्रोफेसर उमा कांजीलाल, तो कांजीलाल जी मेहता, अगर आपने ओ माई गॉड देखी है तो आप उसमें कांजीलाल जी मेहता, तो वही कांजीलाल ऐसे करके उमा कांजीलाल, पहली वीमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। तो इग्नू की पहली वीमेन वाइस चांसलर बनी है उमा कांजीलाल जी। तो उमा कांजीलाल जी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा इज़ इंडिया, इंदिरा इज़ इग्नू, एंड यहीं पे इंदिरा और उमा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। तो आप ऐसे कुछ भी याद कर सकते हो, इंदिरा उमा कांजीलाल, ठीक, इंदिरा गांधी उमा कांजीलाल जी मेहता, ऐसे करके कुछ भी मतलब मूवी से कर लो, रिलेट कर लो। जैसे इग्नू जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है तो ओ माई गॉड हो जाता है बच्चों का, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओपन है कि भाई उसमें मतलब पता ही नहीं लगता आपको, बहुत बार मतलब आपको ये चीज़ों का रिप्लाई नहीं आता, कॉल कोई उठाता नहीं, इस तरह से काफ़ी दिक्कत होती हैं। जो मतलब फिजिकली जब आप क्लासेस वगैरह करते हो तो काफ़ी अब इजी होता है, और यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट और दूसरा ऑनलाइन ओपन एजुकेशन, तो फिर ये काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो बच्चों का ओ माई गॉड बहुत बार निकल जाता है, जितने साल वो पढ़ते हैं, ठीक है। 4 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स है तो ज़्यादा ओ माई गॉड लोगे, ऐसे करके। तो ओ माई गॉड से याद कर लो कांजीलाल, ठीक है, उमा कांजीलाल जी मेहता। अगर आपको ओ माई गॉड से याद है तो कांजीलाल आप ऐसे याद कर पाओगे। आई होप आपको याद हो गया है। इसके अलावा मिस अनुराधा ठाकुर जो है वो डायरेक्टर जनरल, यहाँ पे मिस अनुराधा ठाकुर डायरेक्टर जनरल ऑफ
CB सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, ठीक है, ये कैसे हाईलाइट किया, RBI, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI में डायरेक्टर अपॉइंट नॉमिनेट हुई हैं कौन, आपकी जो मिस अनुराधा ठाकुर, ठीक। आपको ये याद रखना है, ये सेक्रेटरी हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर देखोगे जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसके अंदर ऐसे करके बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। एक तो मतलब गवर्नमेंट साइड होता है और एक आपका होता है मतलब RBI साइड। तो जो RBI साइड है वहाँ तो सिंपल सा है कि RBI के गवर्नर होंगे और 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे। लेकिन जो इधर साइड का गवर्नमेंट साइड का है, यहाँ पे बहुत सारा खेला है। यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग मतलब कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, है ना, कुछ उसमें गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, कुछ ऑफिशियल होंगे, कुछ सेक्रेटरी, ऐसे करके बहुत सारा यहाँ पे होता है। तो लगभग 16 लोग यहाँ पे होते हैं, 2 + 10 + 4 इस तरह से बनता है। और इधर के 5 मिला के टोटल बोर्ड 21 लोगों का होता है। तो वो सब अलग चीज़ें हैं, बट आपको ये पता रख लो कि अनुराधा ठाकुर जी को RBI के सेंट्रल बोर्ड में यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया गया है। तो ये RBI के सेंट्रल बोर्ड की एक तरह से मेंबर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उत्पल कुमार सिंह को, जो आपके उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल लोकसभा हैं, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ संसद टीवी। तो हमने अभी तक बहुत सारे CEOs पढ़े हैं, इनको CEO बना दिया गया संसद टीवी का। और संसद के ही, संसद मतलब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, संसद के ही सेक्रेटरी जनरल भी यही हैं और इन्हीं को CEO बना दिया गया टीवी का। तो संसद से लेके संसद टीवी तक के ये एक तरह से उसको संभालने वाले इंसान हैं। तो संसद में कौन संभालता है, जो सेक्रेटरी जनरल है। लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल संभालते हैं, और लोकसभा टीवी में सेक्रेटरी थोड़ी ना बनाओगे, संसद टीवी में सेक्रेटरी थोड़ी ना बनाओगे, तो वहाँ पे CEO होते हैं। तो दोनों जगह के जो बागडोर संभालने का काम है वो कौन कर रहे हैं, उत्पल कुमार सिंह कर रहे हैं। उत्पल कुमार सिंह इनका नाम है, ठीक है। तो उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था, ठीक है, उत्कल एरिया बोलते थे उसको। ऐसे ही जब जनगण मनगढ़ आप गाते हो, उसको मतलब सिंग करते हो, देन यू विल फाइंड कि उत्कल वर्ड आता है। दैट उत्कल इज़ नथिंग बट उड़ीसा रीजन। तो ऐसे करके उत्पल वो है, उत्कल वो है और उत्पल ये हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक। तो उत्पल को ऐसे भी कर लो, जैसे उत्पल है तो इसको UT की जगह YT कर लो, है ना। YT मतलब यूट्यूब, ये संसद टीवी कहाँ आता है, यूट्यूब पे काफ़ी मतलब लोग देखते हैं। तो इस तरह से तो उत्पल आपको ऐसे याद कर लेना है। इसके अलावा दीपक बगला जो है, ये दीपक बगला जो भी बोलते होंगे, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। एज्यूम द चार्ज ऑफ द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। तो नीति आयोग के अंदर एक अटल इनोवेशन मिशन चलता है, जिसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स और काफ़ी मतलब इसमें चीज़ें हैं, हैकाथॉन वगैरह बहुत कुछ होता है। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर बना दिए गए दीपक बागला जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रख लेना है कि अगर मतलब एम करना है किसी चीज़ का ज़िंदगी में, तो आपको अगल बगल वाले लोगों को भी सही से रखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि संगत का असर होता है ना। तो ऐसा नहीं कि IAS बनना है और अगल बगल वाले मतलब आपको बिल्कुल मतलब है ना नहीं कर रहे हैं उस तरह से, ठीक है, वो मतलब गवर्नमेंट जॉब की भी नहीं कर रहे हैं और वो मतलब बहुत ख़राब हालत में। तो इस तरह से नहीं है, आपके अगल बगल वाले भी ज़रूरी होते हैं जब आप एम बड़ा करते हो। तो या जो भी एम करते हो अगल बगल वाले उसी टाइप के होने चाहिए, इस तरह से। तो एम में बगला जी, ठीक है, दीपक बागला, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। इसके अलावा 4 न्यू नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे उज्ज्वल निकाम जी हैं। इसके अलावा यहाँ पे सदानंदन मास्टर, तो निकाम मास्टर, ठीक है, निकाम मास्टर, ठीक है। एक होता है निष्काम कर्मयोग, यहाँ पे निकाम मास्टर है। इसके अलावा हर्षवर्धन श्रृंगला जो फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, सेक्रेटरी थे, शायद फॉरेन ही थे जितना मुझे याद आ रहा है। मीनाक्षी जैन जो ये भी हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन, मीनाक्षी, निकाम मास्टर, हर्षवर्धन, मीनाक्षी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अपॉइंटेड न्यू चीफ जस्टिसेस, तो ये यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो ये वाली लिस्ट। नाउ इंटरनेशनल, तो प्रिंस अल वालिद, इनको वालिद बोलते हैं ना, शायद जो पिताजी होते हैं उनको वालिद बोलते हैं। तो ऐसे करके तो प्रिंस अल वालिद, तो यहाँ पे प्रिंस भी है और वालिद भी है ना, बाप बेटा दोनों है। तो ये मेनली क्या है कि ये सऊदी के स्लीपिंग प्रिंस माने जाते हैं, क्योंकि बहुत साल से ये 2-3 साल से दो डिकेड से, लो साल भी नहीं, 2 डिकेड से ये कोमा में थे और इनका यहाँ पे निधन हुआ। तो प्रिंस अल वालिद तो इम्पॉर्टेंट
हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो यूपीपीसीएस है फॉर एग्जांपल, तो वो कुछ जगहों पे फोकस करता है, जैसे मिडिल ईस्ट है, आपका नेपाल भूटान बॉर्डर है एकदम से, या फिर यूके वगैरह है, ऐसे 2-3 टॉपिक पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फोकस रहता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जोऊ जीआई जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनी है ऑल इंडिया नहीं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर बताओगे कहाँ पे है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो जीआई, तो जीआई मैंने पहले भी इसको शायद बताया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले वाले में। जीआई मतलब जो ज़िंदगी अपनी जी आई है ना, जितनी उसको जीतनी थी वो जी के आ गई अब, ठीक है, ऐसे जीआई जो भी थी जीआई, ठीक। इसके अलावा मोहम्मदू बुहारी, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया बने हैं, ठीक है, बुहारी। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो क्या है, ये भी आप कमेंट्स में बताएंगे। इसके अलावा जेनिफर साइमंस, ठीक है, गिरलिंग साइमंस, तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सूरीनाम की। तो कुछ ही देश ऐसे होंगे जहाँ के नाम में ही नाम है, तो सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम, और सूरीनाम में आपका गिरलिंग्स, जेनिफर गिरलिंग साइमंस, तो गिरलिंग्स हैं, ठीक है, तो सूरीनाम में किसका नाम हो गया? गिरलिंग्स का, ठीक। तो गिरलिंग्स, जैसे बियर ग्राइल्स थे, यहाँ पे गिरलिंग है, ठीक, गिरलिंग्स ऐसे करके कुछ याद कर लो, ठीक है। पहली वीमेन ये तो साइमंस, गिरलिंग साइमंस, जेनिफर गिरलिंग साइमंस। इसके अलावा यूलिया सिरिडेंको, ठीक है, यूलिया सिरिडेंको, इसके पहले यहाँ पे ये देखो अपॉइंटेड एज द 19th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन में वॉर चल रही है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूलिया सिरिडेंको, ऐसे याद कर लो, सिरिडेंको। इसके पहले ये हुई गई कैसी हैं? सेकंड वीमेन जो हैं जो यहाँ पे कैबिनेट को हेड करेंगी, यानी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, ऐसे आप समझ सकते हो, सीधी बात ही है। तो सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर एक तरह से बनने जा रही हैं। इसके पहले जो थी उनका नाम भी यूलिया था शुरू का, लास्ट का जो एंको है वो भी सेम है, बीच में यहाँ पे थिमोसेंको है, ठीक है, थाइमोशेंको, लेकिन ये क्या है? ये सिरिडेंको है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सिरी ही कर लो, है ना, दिमाग में ऐसे लगो, सिरिडेंको, ठीक। तो यूलिया सिरिडेंको, और पहले थी यूलिया, ठीक है, यूलिया थाइमोशेंको। इस तरह से यूक्रेन में ये सारा मामला आपको देखने को मिल रहा है। किसको किया है वो आप थोड़ा सा ऐसे ही आएगा नहीं, बट ठीक है, अगर आपने पुराना ये याद कर रखा था तो उसको भूल जाओ, इसलिए ये दिया होता है बस, ठीक, समझ गए। जैसे IRDAI के जो अब बने हैं वो IRDAI का कौन बना है? IRDAI में आपके ये कहाँ चला गया? NMC अजय सेठ, ठीक है, तो अजय सेठ बने हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट के, लेकिन उसके पहले कौन थे? देवाशीष पांडा। तो अगर किसी ने देवाशीष पांडा याद कर रखा है तो उसको भुलाने के लिए ये दे दिया जाता है साथ में कि भाई जो आपको याद है वो अब नहीं है, ठीक, इसलिए। इसके अलावा वैशाली निगम सिन्हा, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया GCNI, तो इसकी प्रेसिडेंट यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट हुई हैं। कौन, क्या नाम है इनका? को फाउंडर भी हैं ये, चेयरपर्सन भी हैं आपके सस्टेनेबिलिटी एट रिन्यू, उनको यहाँ पे इलेक्ट कर दिया गया प्रेसिडेंट इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क का। क्या नाम है? वैशाली निगम सिन्हा, ठीक है। ऊपर हमने जो 4 लोग देखे तो उसमें निकम्मा मास्टर, ठीक है, मैं बहुत अवॉइड कर रहा था ना बोलूँ ऐसी चीज़ें, पता नहीं कहीं सुन ही ना लें जिसका नाम बिगाड़ रहा हो, दैट्स वाई। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं इंटरनेशनल का बिगाड़ देता हूँ, नेशनल में अवॉइड करता हूँ, ठीक है, तो बचना भी रहता है। बट यहाँ पे ठीक है, निकाम मास्टर एंड हर्षवर्धन, और आपके हर्षवर्धन मीनाक्षी, ऐसे याद कर लो। मीनाक्षी मतलब शायद मछली जैसी आँखों वाली, ऐसे करके कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेज इन न्यूज़ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये मत भूल जाना उस कहानी चक्कर में, वैशाली निगम सिन्हा, ठीक है, तो वैशाली जो है वो यहाँ पे बन गई हैं, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क की इंडिया, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब निमोनिक तो यहाँ भी आ रहा है बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ऐसे कर लो कि जो जैसे जीजा साली का रिश्ता होता है, तो यहाँ पे एक तो मतलब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, फिर वाइफ की जो बहन है, तो वो ऐसे करके आपको समझने को एक प्रॉपर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क में वैशाली निगम, ठीक, ओके, ठीक है। अगर कोई भी अगर ये जो जिसका मैं नाम ऐसे कर देता हूँ वो सिर्फ याद कराने के लिए, उसका और कोई मकसद उद्देश्य डिफेमेशन कुछ नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ न्यूज़ में 100 करोड़ के केस हो जाते हैं, यहाँ तो मतलब 1 करोड़ भी बहुत बड़ी चीज़ है, 100 करोड़ तो कहीं से देंगे। प्लेसेज इन न्यूज़ जो है उसके अंदर लखनऊ है सबसे पहले। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंगो का मतलब मैंगो आम फेस्टिवल, आपको पता है यूपी इज़ द नंबर 1 मतलब व्हेन इट कम्स टू द मैंगो प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो आम महोत्सव हुआ था, योगी जी ने इसका उद्घाटन किया था। पहले दिन उद्घाटन हुआ था, आखिरी दिन लोग जो थे वो आम लेके भाग गए थे, और उस चक्कर में ये वीडियो भी वायरल हुआ था कि सिविक सेंस नहीं है
भारत के लोगों में या कह सकते हो उत्तर प्रदेश के लोगों में, तो ये काफ़ी हुआ था वायरल। तो सीएम ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये उसी में आ रहा था कि पहले दिन देखो उद्घाटन किया सीएम ने और आखिरी दिन लोग जो आम थे वो अपनी पॉकेट में और बैग में जहाँ रखने को मिल रहा है लेके भाग जा रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ देखने को मिली थी। तो यहाँ पे मैंगो कंसाइनमेंट भी है जो भेजा गया कहाँ पे, लंदन और दुबई में। देखो मैंने क्या बोला, यूपी का जो फोकस है ना, यूपी पीसीएस का, वो भी यहीं फोकस होता है और ये कंट्री यूपी जो है खुद वो वहीं फोकस कर रहे हैं। एक तो हो गया दुबई, एक हो गया लंदन और एक तीसरा फोकस आपका नेपाल भूटान, अगल बगल काफ़ी रहता है। यूपी पीसीएस भी वहीं से क्वेश्चन पूछता है जनरली, ठीक। इसके अलावा दिस ईयर्स मैंगो फेस्टिवल फीचर्स ओवर 800 टाइप्स ऑफ मैंगो फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ मेरठ जो है, मेरठ में जो हमारे मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और जयंत चौधरी, जो मतलब आपको पता है यूपी के ही हैं, ये यूपी से रिलेटेड एमपी हैं, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया यहाँ पे उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब। बस इतना याद रखना है किसने किया था, ये थोड़ा अलग है तो इसलिए याद रखना, सीएम वगैरह मत कर देना अगर आ जाए ऑप्शन। गोरखपुर में क्या हुआ है कि यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, किसने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये चीज़ अलग है, एक तो कि प्रेसिडेंट ने किया है और ये वाली चीज़ यहाँ पे याद रखना। और ये उत्तर प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी होगी, कौन सी, महर्षि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर। तो गोरखपुर गोरखनाथ ऐसे करके आयुष यूनिवर्सिटी है, पहली है। और 52 एकड़ ये सब आप छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा यूपी स्पेशल वाला है तो ये देख लो कि पीपड़ी भटार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का पीपड़ी भटार में ये बनेगी, ठीक। तो ऐसे करके बदायूं जो है, बदायूं में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस वाले जो है BL वर्मा जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री दिव्यशाला केंद्र, ठीक है। बदायूं में प्रधानमंत्री दिव्यशाला केंद्र कहाँ पे किया गया है, बदायूं में, वहाँ का जो मेडिकल वगैरह रिलेटेड है। और ये है क्या, ये जो दिव्यशाला नहीं, दिव्यासा, ठीक है। तो ये दिव्यांग जनों के लिए जो आपके असिस्टेंस वाले डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं उन सबको यहाँ पे सपोर्ट करने का काम करा जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अरुणाचल प्रदेश पहला फुली इंडिजीनस 50 kV का जियो थर्मल पावर प्लांट जो है इंडिया का, फुली इंडिजीनस पहला भी है और फुली इंडिजीनस भी है, इंडिया का पहला भी है, फुली इंडिजीनस भी है। क्या है, जियो थर्मल पावर प्लांट। कहाँ बनेगा, तवांग जिले में आपका ये देखने को मिलेगा और ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अरुणाचल में देखने को मिलेगा जियो थर्मल पावर प्लांट। ये हिमाचल वगैरह भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मणिकरण वगैरह और ये सब, बट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पहला देखने को मिल रहा है, इसलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। हिमाचल ऑप्शन में दे देगा तब अरुणाचल पे जाना है, हिमाचल पे नहीं जाना है। इसके अलावा सोनापुर जो है असम में है, यहाँ पे इंडिया का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है, नाम है एक्वाटेक पार्क, सोनापुर असम के अंदर की ये बात है। सीएम जो वहाँ के हैं जो विश्व शर्मा जी, उन्होंने उसको इनॉग्रेट या जो भी किया। इसके अलावा यकतेन जो है विलेज है सिक्किम की, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। तो इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज याकतेन विलेज को किया गया है, इतना आपको पता रहना चाहिए। याकतेन, ठीक है, याकतेन, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है, नोमैड विलेज। तो आप ऐसे अगर लोग, अभी कुछ टाइम पहले एक आया था कि जो हिमालयन याक जो है, याक को FSSAI ने अप्रूवल दिया था, ये 1-2 साल पुरानी न्यूज़ है। FSSAI ने एक वो दिया था कि हिमालयन याक वगैरह को आप मतलब खाने वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, मतलब मीट वीट और वो सब अलाउ कर दिया था। तो ऐसे हिमालयन याक वॉज समथिंग दैट वाज इन द न्यूज़ के FSSAI ने किसके मीट को अप्रूवल दे दिया है, तो याक का आंसर था। तो आपको कोई याक, तो ये कैसी बात अच्छी, ऐसे करके कुछ लोग करेंगे। तो याक करके आपने याद किया तो उसी में कर दो कि अब क्योंकि ऐसी परमिशन अजीब सी दी गई तो आप उससे रिलेट कर लो कि याकतेन, ठीक है। तो याक जब 10 याक का कुछ मतलब 10 याक का ऐसा कुछ सीन हुआ तो हमने कहा कि भाई ये तो नोमैड विलेज हो गई, यहाँ तो बिल्कुल मतलब नोमैड हो गए है ना, नोमैडिक। तो ऐसे करके आप चीज़ें रिलेट कर सकते हो। याकतेन सिक्किम में है, ठीक, याकतेन में सिक्का जम रहा है, सिक्का, नोमैड्स का सिक्का जम रहा है, इस तरह से। देन शिमोगा आपको पता है कर्नाटक में है शिमोगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, शिमोगा में जो नितिन गडकरी जी जो हैं, जो आपको मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड दिस सिगंदूर ब्रिज, ठीक है, सिगंदूर ब्रिज अक्रॉस द सारावती बैकवाटर इन द सागर तालुक, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है, शिमोगा जो है वहाँ पे सारावती बैकवाटर से ये पूरा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट सिगंदूर ब्रिज जो है वो किया है। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है रिसेंटली,
ठीक है, उसी में साइन लिख दो, से ऐसे करके यहाँ पे जी लगा दो तो सिगंदूर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक। और ये बैक वाटर, अक्रॉस द बैक वाटर है। तो बैक वाटर आपको पता है, जो जैसे ये कयाल वगैरह, कयाल नहीं इसको वो बोलते हैं, मतलब जो बैक वाटर जो केरला वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे जैसे एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वगैरह ये रहते हैं, भागे यहाँ पे एक वो बोट रेस भी होती है जिसको कल्लम कली और ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वल्लम कली। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपकी एनसीईआरटीज़ में ये चीज़ें मेंशन है। तो बैक वाटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा केरला वगैरह में और कर्नाटका केरला साइड, तो वहीं पर ऐसा हुआ है। इसके अलावा गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मली अलाइन विद द क्रूज़ भारत मिशन। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, क्रूज़ भारत मिशन। आपको पता है कि गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू क्रूज़ भारत मिशन को फॉर्मली अलाइन करने का काम यहाँ पे गुजरात ने किया है। इसके अलावा ये जो पुलिस स्टेशन है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, अर्थुनकल, तो अर्थ जो है वो यहाँ निकल रहा है, कहा जा रहा है कि अर्थ निकालने के लिए कल आना, अर्थुनकल, ठीक है। तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है, ये आलापुझा डिस्ट्रिक्ट केरला में है। ये पहला पुलिस स्टेशन हो गया है जिसको प्रेस्टिजियस, ये वाला जो नंबर वाला क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस ये सर्टिफिकेट है, BIS देता है, इसको मिलने वाला ये पहला बन गया है। तो यहाँ पे अर्थुनकल, ठीक है। तो अर्थ निकालना है तो कल आना, अर्थुनकल, ठीक। आपको ये चीज़ ऐसे याद रखनी है। और इसके अलावा अनामलई टाइगर रिजर्व जो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन। कहाँ पे, अनामलई टाइगर रिजर्व में। अनामलई आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अनामलई टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिल रहा है हॉर्नबिल कंजर्वेशन। आप कमेंट्स में ये बताओगे कि हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड कहाँ का है, कहाँ का है या कहाँ का है, तो इस तरह से, और ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। इसके अलावा 4 हॉर्नबिल स्पीसीज पे फोकस होगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस वन लाइनर इतना पता होना चाहिए कि अनामलई जो है वो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्नबिल कंजर्वेशन का यहाँ बनाया जा रहा है। ऐसे ही हमने जैसे बटरफ्लाई का देखा था और बाकी हम चीज़ें देखते रहते हैं। गोवा जो है, गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2 रोरो फेरी बोट्स, गंगोत्री और द्वारका। तो रोरो मतलब वही, मतलब इस तरह से रोरो, रोल ऑन रोल ऑफ करके जो है वो फेरी बोट्स करी हैं। ऐसे फेरी ट्रेन भी चली थी, रोरो ट्रेन। उसमें क्या होता था कि ट्रक वगैरह को उसमें रख देते थे, ट्रेन के ऊपर खड़ा कर देते थे और कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर देते थे। और फिर वहाँ से, क्योंकि क्या होता है, ट्रेन तो स्टेशन तक जाएगी, किसी घर में थोड़ी नहीं चली जाएगी या किसी की फैक्ट्री में नहीं चली जाएगी, तो फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी। और ट्रक से बहुत दूर तक ले जाओगे तो उसमें दिक्कत आती थी। तो क्या है कि ट्रेन में जो ट्रक होते वो ट्रेन के ऊपर रख देते थे, एंड देन ऐसे करके जो होता था उसको रोरो सर्विस बोलते थे। तो यही चीज़ बोट वगैरह में कुछ होती होगी, ठीक है। तो उस तरह से गोवा में शुरू हुई है और ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। निजामाबाद जो है, यहाँ पे निजामाबाद आपको पता ही है, बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। टर्मरिक बोर्ड जो है उसका यहाँ पे इनॉग्रेशन किया किसने, अमित शाह जी ने। तो ये चीज़ भी याद रखना कि निजामाबाद में अमित शाह गए थे। तो ये सब कौन गया था ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो टर्मरिक, हल्दी जो है, हल्दी, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि अमित शाह के जो बेटे हैं उनकी पता नहीं शादी तो शायद हो गई है, तो ऐसे करके रिलेट कर लो कि उनकी शादी है लेट्स से, तो वहाँ पे हल्दी वल्दी का प्रोग्राम है, तो अमित शाह जो है वो इनॉग्रेट करने गए निजामाबाद। तो कुछ भी करके रिलेट कर लो, बस ये चीज़ कभी कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ख़ास तौर पर इसमें, इस वाले टॉपिक के अंदर। इसके अलावा इसके मतलब इस बोर्ड के पहले जो चेयरपर्सन हैं वो जनवरी 2025 में बनाए गए थे, श्रीपल्ली गंगा रेड्डी, ठीक है। तो गंगा रेड्डी टर्मरिक बोर्ड के, ठीक। तो जैसे गंगा स्नान करते हैं तो हल्दी वल्दी है ना, टर्मरिक बोर्ड, ऐसे करके याद कर सकते हो। नाउ इंटरनेशनल सूरीनाम में पहला यहाँ पे क्या हुआ है, पहला फर्स्ट कंट्री इन द अमेजॉन रीजन जहाँ पे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन हो गया। मलेरिया डे, मलेरिया इरेडिकेशन डे कब होता है ये आप कमेंट्स में बताएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था जब हम आई दृष्टि की ईयरली मैगजीन कर रहे थे। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, यहाँ पे इन्होंने पहला कैरेबियन नेशन बनाया जिसने UPI पेमेंट थ्रू इंडियाज़ भीम ऐप जो है वो यहाँ पे शुरू किया है, ठीक है। तो पहला कैरेबियन कंट्री बन गया है TNT, ठीक। इसके अलावा टोक्यो जो है, टोक्यो में यूनियन मिनिस्टर जो हमारे टेक्सटाइल के हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया ट्रेंड फेयर 2025। ये कहाँ हुआ है, अब ये इस तरह के जो इवेंट्स वाला है तो प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोक्यो जापान में ये हुआ है और हमारे मिनिस्टर ने वहाँ पे जाके इनॉग्रेट किया है गिरिराज सिंह जी ने। तो इस तरह से भी आपको ये चीज़ इतनी सी याद रखनी है। मेडागास्कर, इजिप्ट और लीबिया, ये जो कंट्रीज़ हैं इनको रिमूव 3 प्रॉपर्टीज़ यूनेस्को ने कहा है कि वैसे जनरली जोड़ी जाती हैं, जैसे
पिछले वीडियो में या इसी वीडियो के मतलब इसी जुलाई अगस्त के जब एडिशन में मैं नेशनल अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 44th साइट इंडिया को मिल गई है मराठा लैंडस्केप की, जो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। ठीक है, इसके पहले 43rd में असम के मोइडम्स जो वहाँ पे हैं वो होते थे, तो वो 43rd 44 ऐड होते रहते हैं। लेकिन यहाँ देखो 3 हटा दिए गए। कहाँ पे हटाए गए हैं? मेडागास्कर, इजिप्ट और लीबिया की यहाँ पे बात हो रही है, जो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ साइट्स हटाई गई हैं। अब वो साइट्स कौन सी हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेन फॉरेस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है, एशिया, ये आठसी ननाना है, ननाना जैसे बनाना पढ़ते हो तो ये ननाना है पूरा, NANA। ठीक है, आठसी ननाना में रेन फॉरेस्ट है, उसको हटा दिया गया है नेचुरल साइट से। इसके अलावा अबू मेना को हटा दिया गया है और ओल्ड टाउन ऑफ ये गैडेम्स लीबिया से हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपको ऐसे करना है जैसे राउज IAS। ठीक है, राउज IAS जो है वो आपका पता है कि वाटर की जो मतलब बेसमेंट वाली ट्रेजेडी के बाद वो एकदम बंद सी हो गई, वो बिल्डिंग भी अब रिनोवेट दोबारा हो रही है दिल्ली में। तो राउज में आपका जो R है वो रेन फॉरेस्ट है, किसका? बनाना का नहीं, अटसी नाना का। ठीक है, इतना बस याद कर लो कि काफ़ी रहेगा। वैसे भी सिंपल इतना ही कर लो तो भी बहुत है कि मेडागास्कर का है ये। इसके अलावा ये आपका अबू मेना जो है इजिप्ट का है, अबू मेना एंड O फॉर आपका ओल्ड टाउन ऑफ ये गैडेम्स लीबिया में। ठीक है, तो इस तरह से MEL भी हो गया। तो राव को मेल कर दिया, राउस जो थे उनको मेल कर दिया कि कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोचिंग बंद हो रही है, ऐसे करके कुछ भी। तो राव मेल। ठीक है, तो राव में R फॉर आपका रेन फॉरेस्ट ऑफ मेडागास्कर, देन E फॉर इजिप्ट, इजिप्ट में अबू मेना है, और लीबिया में ओल्ड सिटी ऑफ ये है घड़ा वाली जो है घड़ामेस, ऐसा करके कुछ भी कर लो, आपको याद होना चाहिए। मेन बात ये है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। 3 साइट जो हटाई गई हैं। श्रीलंका में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो हैं संतोष झा, इन्होंने इनॉग्रेट किया है किंग अशोक का एक रेप्लिका, अशोक के जो पिलर ऑफ धम्मा है उसका एक रेप्लिका। किसने किया है? हाई कमिश्नर ने। ठीक है, तो इस तरह से भी चीज़ें थोड़ी बहुत कभी कभार कमिश्नर वगैरह की आ सकती हैं, तो आपको ये पता चल गया हटाई कौन सी गई, राव करके आपने ये भी याद कर लिया। नाउ अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन देख लेते हैं। सांसद रत्न अवार्ड 2025 दिए गए, यहाँ पे बहुत सारे दिए गए, तो नंबर मैं बता रहा हूँ बार बार कि नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 17 थाला फॉर द रीजन में 1 और लगा दो 1, तो 17 मेंबर्स को सांसद रत्न अवार्ड जो है वो अलग अलग कैटेगरी में दिए गए, जिनमें बहुत सारे ये नाम हैं। सुप्रिया सूले आपको पता है, फेमस नाम है। रवि किशन पता है आपको, रवि किशन के साथ निशिकांत दुबे भी आपको पता होंगे अगर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा अरविंद सावंत, तो ये सब लोग भी थे उसमें। और ऑनर्स जो थे वो 4 स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं उसमें, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड जो भी है। इसके अलावा कमेटी एक कमेटी कैटेगरी में अभी कुछ अवार्ड मिले हैं। ये सब तो ठीक है, नाम वगैरह आपको पता है, पढ़ लोगे। 17 दिए गए, वो तो आपने पढ़ लिया। इसके अलावा कमेटी कैटेगरी में भी कुछ अवार्ड दिए गए, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, जिसमें जो ये मेहताब जी थे। ठीक है, तो इस तरह से इनको यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये वाले हो गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी जो पुराने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे आपके इसके पंजाब के, तो वो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली कमेटी के थे, और फाइनेंस वाली कमेटी के ये मेहताब जी हैं। तो चन्नी और मेहताब और चन्नी। ठीक है, जो ये हैं, तो ये यहाँ पे आपको पता है। ये M जो है ये फाइनेंस से याद कर लेना, और C जो है वो आपके एग्रीकल्चर से याद कर लेना। ठीक है, तो FAMC FMAC जो भी है ऐसे करके याद करके मतलब थोड़ा दिमाग में रख लेना कि इनको सांसद रत्न अवार्ड मिला है। इसके अलावा गीतांजलि श्री जो है, गीतांजलि श्री के पुराने मतलब सैंड और टॉम करके कोई एक पुरानी इनकी थी जिसको बुकर वगैरह मिला था। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी भी है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज हाँ मिला था, तो उन्हीं को अब क्या है वो नहीं मिला है, वो तो पिछले 1-2 साल पुरानी न्यूज़ है। अब गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड मिल गया है। ठीक है, पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। और वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, ये इनकी जो मतलब जो यहाँ पे हिंदी ऑथर हैं गीतांजलि श्री, इनकी ये थी वन एलिफेंट्स लिव्ड हेयर। ठीक है, ये हिंदी मतलब ये इसकी हिंदी ट्रांसलेशन इन्होंने करी थी। ये है किसकी? वंस एलिफेंट लिव हेयर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाई दिस डेजी रॉकवेल जो भी है, रॉकवेल।
ठीक है। तो डेजी रॉकवेल, तो हाथी और रॉकवेल इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो हिंदी ऑथर गीतांजलि श्री को मिला है। इनकी जो वंस ये थी लिव्ड हियर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी बाई दिस पर्सन हैज़ बीन नेम्ड। ठीक है। तो इस तरह से पेन ट्रांसलेट्स में रॉक और हाथी का नाम है, रॉकवेल और वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। ठीक है। पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड इनको मिला है, इंग्लिश पेन और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, तो जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड जो है हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द जीपी बिरला ऑन द चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो चेयरमैन जो है आपके ये बी नारायणन। तो हमने जब अपॉइंटमेंट बढ़ाए थे, अपॉइंटमेंट जब मैंने पिछले में बताए थे, तो मैंने बोला था कि नारायणन, जैसे आपको पता है कि अभी क्या है कि गगनयान और काफ़ी मेजर लॉन्चेस होने वाली हैं, तो नारायण जी को, नारायण भगवान को यहाँ पे एक तरह से लाया गया। तो वी नारायणन जो है वो आपके देखने को मिलेंगे इसरो के नए चेयरमैन। तो ये हमने न्यूज़ पिछली बार देखी थी, उन्हीं को यहाँ पे जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और ये सारी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, जीपी बिरला वाला अवार्ड इनको मिला है। इसके अलावा नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड ये इनकॉइस हैदराबाद को मिला है, जो ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंडियन नेशनल सेंटर है इनकॉइस। इसको इनकॉइस हैदराबाद को एक और अवार्ड मिला था जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे 2 अवार्ड एक ही साल में इनकॉइस हैदराबाद को देखने को मिल गए, जो हमने पढ़े हैं इस मैगजीन में। इसके अलावा केरला अनाउंसेस कथकली एंड क्लासिकल आर्ट्स अवार्ड, तो ये अवार्ड जो है ये यहाँ पे अनाउंस हुए थे, इनको आप छोड़ सकते हो। WSIS चैम्पियन अवार्ड 2025 फॉर डिजिटल गवर्नेंस, तो ये WSIS का चैम्पियन अवार्ड फॉर द डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी किसको मिला है? मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को। ये डेवलप हुआ था पंचायती राज और NIC की हेल्प से। तो इसको WSIS कॉन्सिस वर्डसिस, WSIS ऐसे करके याद कर लो। तो WSIS इसमें डिजिटल वाला जो है मेरी पंचायत ऐप को मिला है। ठीक। इसके अलावा जो आपको है सुहानी शाह, जो आपको पता है जब बागेश्वर धाम और ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कैसे पता कर लेते हैं ना, पर्ची खोल देते हैं और ना अंदर की बातें पता, मन में क्या सोच रहे हो वो बता देते हैं। तो वहाँ पे सुहानी शाह काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पर आई थी और मैजिक वगैरह वो कहती थी कि ये सब मैजिक है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इनको अभी कुछ मैजिक का ऑस्कर होता है, ऑस्कर फॉर मैजिशियन। ये फर्स्ट इंडियन हुई हैं जिनको ये ऑस्कर फॉर मैजिशियन वाला FISM 2025 मिला है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है। FISM जो है वो आप थोड़ा सा सुहानी से ना ऐसे ही आपको याद ही रह जाएगा, अलग सा थोड़ा है तो याद रहेगा। इसके अलावा NSE अवार्ड 2025, ये NSE मतलब एनिमेशन से कर लो याद। NSE जो है एनिमेशन को दिया जाता है और देसी ऊन को ये दिया हुआ है। तो इमेजिन द ऊन, और जो देसी है ना, ऊन के स्वेटर पहले बनते, तो देसी ऊन जो है उसको यहाँ पे इस एनिमेशन फिल्म को मिला है, जो सुरेश एरियात जी की है। ठीक है। ये इसके डायरेक्टर हैं एनिमेटेड मूवी के। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, क्या नाम है? NSE अवार्ड। ठीक। ये आपका बेस्ट फिल्म अवार्ड, ऑडियो वीडियो, ये मतलब ठीक है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है आपका पता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो पोस्ट ऑफिस है उसी को ये चीज़ कन्वर्ट कर दी गई है, वो अब बैंक का भी काम कर रहा है, पेमेंट बैंक। तो इसको यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड जो है वो दिया गया। आपको पता है DFS जो है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है और ये इसको दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, पेमेंट वगैरह इम्प्रूव हो रहा है और ये सारी चीज़ें डिजिटल जो बैंक एट योर डोर स्टेप्स, आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी थीम रहती है। सो फ्रॉम दैट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इसको डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया आपका IPPB को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर, इसमें सब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो आपको पता है आजकल सरकार जो है ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहती, ना पेंशन में ना किसी चीज़ में, तो ये वाला अवार्ड ही ख़त्म कर दिया गया, JCB प्राइज। तो JCB लोग देखते रहते थे, बहुत खर्चा भी होता था, तो JCB बंद ही कर दी गई। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो इसमें KV रामाकृष्णन और आपके एजाचेरी रामचंद्रन। ठीक है। तो रामकृष्णन और रामचंद्रन, इन लोगों को क्या दिया गया? ये वाला हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फेलोशिप ऑफ द केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके अलावा यहाँ पे राधानाथ स्वामी ऑनर्ड बाय न्यूयॉर्क सिटी स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी लीडरशिप। ठीक है। तो आपको हम एक स्वामी और पढ़ चुके हैं जो सदगुरु हैं जग्गी वासुदेव जी, उनको यहाँ पे कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने पर्सन ऑफ द ईयर या कुछ इस तरह से अवार्ड दिया था, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने। ठीक है। तो वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे राधानाथ स्वामी जी की बात करें, उसके पहले हम वो भी देख चुके हैं जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है, वो आपको रामभद्राचार्य जी को दिया गया था। तो दो जो हैं स्वामी जी हम पहले ही देख चुके हैं, एक और यहाँ पे ऐड कर लो, राधानाथ स्वामी ऑनर्ड बाई न्यूयॉर्क सिटी फॉर द स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी लीडरशिप, ये प्रोमिनेंट फिगर हैं इस्कॉन के। ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा PM मोदी ऑनर्ड
घाना, तो घाना का जो है वो अवार्ड मिला, और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वाला TNT हमने ऊपर भी देखा था, भीम UPI और वो सब शुरू कर लिया है। तो इन दोनों के प्रधानमंत्री जी को अवार्ड्स मिले, जो उनके जो मतलब हाईएस्ट ऑनर वगैरह हैं वो सब, ठीक है। तो इस वाले का नाम तो ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इसी का देश का नाम है, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। इस वाले का ऑर्डर ऑफ घाना नहीं है, ऑर्डर ऑफ स्टार है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, ठीक। तो इस तरह से 2 घाना और GT रोड पे एक तरह से आते हैं, GT रोड पे मोदी जी 2 अवार्ड लेके आए, एक G से और एक T से, घाना और ट्रिनिडाड से, ठीक। टोटल अवार्ड आजकल शायद 27 हो गए हैं। तो इस तरह से चीज़ें भी रहती हैं। SRN मेहता स्कूल विन टॉप प्राइज़ नासा कॉन्टेस्ट में, SRN मेहता CBSE स्कूल जो है उसको अवार्ड मिला। इसके अलावा दीपिका पादुकोण जो है उनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार जो है ना वो अवार्ड मिला। तो दीपिका पादुकोण जो है बिकम द फर्स्ट वीमेन टू वॉन दिस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। जैसे हॉल ऑफ फेम होता है, जैसे वॉक ऑफ फेम हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने इसको अनाउंस किया था। तो दीपिका पादुकोण इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम्स पूछते रहते हैं कि फिल्म स्टार वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर और वो सब चीज़ें। PM मोदी को एक की टू द सिटी ऑफ बीनस आयरस भी मिला है। तो बीनस आयरस कंट्री जो है आपको पता है अर्जेंटीना की कैपिटल है। तो ये लेकिन सिटी की बात हो रही है, तो ये सिटी गवर्नमेंट के हेड ने दिया है मोदी जी को, तो यहाँ पे कंट्री ने नहीं दिया, ये सिटी का है ब्यूनस आयरस का। इसके अलावा तमिल आपका विक्की सूरन अवार्ड, ठीक है, केरला फिशरी विशरी, ठीक। इसके अलावा PM मोदी गेट्स नामीबिया टॉप सिविलियन ऑनर। तो ऊपर हमने GT देखा था, उसमें एन और जोड़ दो, है ना, GT नामीबिया अवार्ड। एंड देन आपका ये चिंताला रविंद्रन अवार्ड जो है ये यहाँ पे सना कुमार लिम्बाड़े इरेस्पेक्टेड मराठी राइटर इनको दिया गया, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी, ऐसे लिम्बाले लंबे पैर करके सो जाओ मस्त, ठीक है, चिंता नहीं करनी, ऐसे करके कुछ याद कर। नेशनल अवार्ड फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये किसको मिला? तेलंगाना को ये मिला है, ठीक है। तेलंगाना इज बैग्ड इंडिया एनर्जी स्टोरेज। तो ये बैटरी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए तेलंगाना स्टेट को मिला है। इसके अलावा UN पॉपुलेशन अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो यहाँ पे। तो ये वर्षा देशपांडे जी को मिला है, वीमेन राइट एक्टिविस्ट हैं और दलित महिला विकास मंडल की फाउंडर भी हैं। क्या नाम है? वर्षा देशपांडे। ऊपर हमने देखा एक और जो देवाशीष पांडा करके थे, जिनको IRDAI में पहले थे, अब हटा के वहाँ पे अजय सेठ आ गए हैं, ठीक है, अजय कुछ आ गए, सेठ ही हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अजय तो हैं ही, तो उनको ला दिया गया। तो यहाँ देश पांडे अब यहाँ है, वहाँ पांडे वहाँ से हटे, तो देवाशीष पांडे हटे, यहाँ पे देश पांडे आ गए, वर्षा देश पांडे, ठीक। याद कर लेना, ऐसे कुछ भी मतलब आपको पता रहना चाहिए पॉपुलेशन। और इस बार की थीम क्या थी ये देखो, हाईलाइट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नहीं थीम वाला आगे आएगा। यहाँ पे क्या ये अवार्ड दिया किसने था, मतलब जो सॉरी ये जो है ये तो मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी है। व्हाट अबाउट द इंस्टीट्यूशन? तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये IUSSP को मिला है। कौन सा SSP? IUSSP। यहाँ पे बीच में लव और लगा दो, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है, ठीक है, और इधर इंडिविजुअल कैटेगरी में वर्षा देश पांडे को मिला है। इसके अलावा हेम बहादुर मल्ला अवार्ड, तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस आपके कल्याण श्रेष्ठ को मिला है। ये नेपाल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कॉरपोरेशन ऑफ काठमांडू इसको देते हैं। पेन पिंटर प्राइज जो है वो आपका लीला अबुलेला को मिला है, ठीक है। तो जैसे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा हैं, है ना, ऐसे ही एक और कोई हमने ले ली पड़ी थी, पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कहीं तो था, याद भूल गया हूँ मैं। यहाँ लीला अबुलेला है, ठीक है, लीला अबुलेला पेन पिंटर प्राइज, ठीक। कलिंगा रत्न अवार्ड, तो हमने ऊपर देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने कहीं पे कुछ इनॉग्रेट किया था, वैसे ही यहाँ पे उन्हीं का नाम फिर से आ गया। कलिंगा रत्न जो अवार्ड है ये उड़ीसा गवर्नमेंट देती है, उड़ीसा गवर्नमेंट मतलब उड़ीसा से एसोसिएटेड है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये प्रेजेंट की है ये अवार्ड, किसको? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। तो ये चीज़ याद रखना कि कलिंग अवार्ड जो है ना उड़ीसा के CM नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो 57 में हुआ था 2025 में, यहाँ पे 4 इंडियंस गए थे और चारों के चारों ने गोल्ड मेडल या कुछ मेडल जीता है। तो 2 ने गोल्ड और 2 ने सिल्वर, तो चारों के चारों कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, खाली
हाथ नहीं आए। ओलंपियाड था केमिस्ट्री का 57वां। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं, 4 थे, ये याद रखना कि कितने थे, 4 थे। बाकी ये जैसे यूपी वाले हो तो यूपी स्पेशल में कोई यूपी का हो तो देख लो, वैसे यहाँ कोई है नहीं। तो इस तरह से आप चीज़ें समझ जाओ। ठीक है, देख सकते हो यूपी का कोई है कि नहीं। इसके अलावा LTEG जो आपका LNT है, लार्सन एंड टूब्रो, तो इसका एनर्जी वाला एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड है, उसको यहाँ पे सेटअप किया है इंडिया का, ये अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेगी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट IOCL पानीपत हरियाणा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। LTEG जो है वो एस्टेब्लिश करेगी, सेटअप करेगी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट IOC में। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत हरियाणा में, तो पानीपत में रिफाइनरी में ये चीज़ होगी। ठीक, इसके अलावा IIT मद्रास जो है, इन्होंने YD1 करके एक व्हील चेयर, इंडिया की लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर यहाँ पे बनाई, और कंट्री की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रिसीजन बिल्ट मोनोट्यूब रिजिड फ्रेम व्हील चेयर भी इसको कहेंगे। तो YD1 के 2 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इंडिया की पहली लाइटेस्ट एक्टिव, ठीक है, इंडिया की लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर, और इंडिया की पहली इंडिजीनियस डेवलप्ड प्रिसीजन ट्यूब, और ये वाली। ठीक है, तो IIT मद्रास ने बनाई है। पूछ लेता है कौन सी IIT ने ऐसी चीज़ बनाई है, ये सब पूछ देगा कि ये चीज़ हुई है, ये किसने बनाया, तो IIT मद्रास आंसर्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर लेक सेंट्रल में इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। सेल मतलब इंटरनेशनल हो गया है, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। कहाँ पे खोल दिया, दुबई में बना दिया है। ठीक है, तो ये चीज़। SBI जो है वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बना है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के हिसाब से। ठीक है, तो SBI कंज्यूमर बैंक बहुत सही। ऐसे ही मीम वायरल होते रहते हैं, 2 नंबर गेट पे जाओ, 3 नंबर उस पे जाओ कैबिन में, या मतलब काउंटर पे, तो यहाँ देख लो कंज्यूमर वाला अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो नालसा है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है वीर परिवार सहायता योजना। तो नालसा जो है कौन सी वाली सहायता करती है, जो आपका आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो उसके तहत नालसा जो है वो काम करती है। और उसी में आप समझ सकते हो कि अगर वीर परिवार की सहायता करनी है तो किस चीज़ में की जाएगी, तो लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा सोल्जर्स को, वेटरन्स को और उनकी फैमिलीज़ को। सेरेमनी में ये लॉन्च किया गया श्रीनगर में, वो इंपॉर्टेंट काम है, बट आपको ये वीर परिवार सहायता थोड़ा याद रखना है। इंटरनेशनल में WHO जो है, सेनेगल ने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा को, और अफ्रीका की 9वीं कंट्री 9th कंट्री बन गया है। ठीक है, अफ्रीका का जिसने ये आपकी ट्रैकोमा को जिसने हटा दिया, सेनेगल ने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। NDB जो है, NDB में 2 नए देश आए हैं, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान CU। ठीक है, तो आपको पता है NDB जो है वो ब्रिक्स का एक तरह से एक ब्रिक्स का बैंक वाला जो मतलब वर्टिकल है, वो चीज़ में NDB आता है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी अदर मेंबर्स हैं। ऐसी ब्रिक्स में भी ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर, ब्रिक्स वाले मेंबर तो थे ही, बाद में उसमें ICU जुड़ गया, ICU। तो इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, फिर आपका इथियोपिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, और फिर लास्ट में UAE है। तो इस तरह से था ICU। अब क्या है, यहाँ क्या है, ब्रिक्स तो है ही, NDB में वही ICU नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या अलग चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको ब्रिक्स तो कॉमन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा U तो सेम है लास्ट वाला, लेकिन जो ICU है तो उसकी जगह यहाँ पे आपको बे याद रखना है, बांग्लादेश, और आपका बांग्लादेश के अलावा अल्जीरिया एंड आपका इजिप्ट तो वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, तो बे हो गया बांग्लादेश, अल्जीरिया, इजिप्ट, और बीच में ये आपका कुसू कर दो यहाँ पे कोलंबिया, और ICU में बे कू लगा दो, यहाँ पे CU और लगा दो। अब कोलंबिया उज्बेकिस्तान भी यहाँ पे ऐड हो गए, तो बेकू ऐसे करके याद कर लो। यहाँ पे क्या था, ICU, ये क्या है, बेकू। ठीक है, तो बेकू में क्या क्या है आप 1-2 बार देखोगे, बांग्लादेश है, अल्जीरिया है, और आपका इजिप्ट है, ये कॉमन है, पहले इथियोपिया इजिप्ट पहले भी थे, तो ये हो गया। एंड देन आपके अब नए जुड़ गए हैं CU कू, है ना, ऐसे करके कुछ भी करके याद कर लो, कोलंबिया उज्बेकिस्तान। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर बेकू। ठीक है, बेकू। इसके अलावा TRF जिसने मतलब पहलगाम की मतलब बोली थी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको यहाँ पे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया UN, जो आपकी UN की स्टेट डिपार्टमेंट और ये जो भी है। इसके अलावा एज अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट वगैरह भी कर दिया गया है, और ये प्रॉक्सी है लश्कर-ए-तोयबा की। तो इतनी 2-3 चीज़ें।
पता रहनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज क्या हैं, अब देखो जुलाई और अगस्त का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डेट्स वाई वही चीज़ें देखेंगे। और जो मैंने पुरानी वीडियो डाली थी उस पुरानी वीडियो में क्या है कि जैसे जुलाई में मुझे याद है अच्छे से कि डॉक्टर्स डे और आपका पोस्टल वर्कर डे ये दोनों 1 जुलाई को होते हैं। तो वो वाली में जब 1 साल का था तो उसमें जुलाई इंक्लूडेड था कि जून टू जून जब पढ़ोगे तो जुलाई वाला कौन सा मंथ था 2024 वाला, तो उसमें वहाँ की थीम दी हुई थी। और जो डॉक्टर वाली थी वहाँ पे हीलिंग हैंड कुछ करके था, और जो पोस्टल वर्कर थी वहाँ पे थी ऑनरिंग द कम्युनिकेशन। तो मैंने याद ऐसे करा दी थी कि एच याद कर लो, लेकिन वो चेंज हो गई हैं। जो डॉक्टर वाली थीम है वो 1 जुलाई को हो गई है अब बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, हु हील्स द हीलर्स, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। तो बिहाइंड द मास्क हो गई है पहले की, और दूसरे की हो गई है इनोवेटिंग डिलीवरी किसकी, पोस्टल वर्कर की, ठीक है। तो जो एच था वो आपका अब BI हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ भी कर लो, बट वो चीज़ आपको यहाँ पे अपने दिमाग में बदल लेनी है कि डॉक्टर डे जो था वो आपका यहाँ पे बिहाइंड द मास्क हो गया, यहाँ इनोवेटिव डिलीवरी हो गया। 2 जुलाई को UFO डे होता है, तो आपको ऐसे याद रख लो कि इंडिपेंडेंस डे जो USA का है वो 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई 1776 में 1776 में इनको आज़ादी मिली, तो 2 दिन पहले हमने आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे। ऐसे करके आपने ये चीज़ याद कर ली 2 जुलाई को। बाकी भूल भी जाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से संभावना कम है। आती वही चीज़ें हैं जो कुछ जैसे मान लो कोई मतलब इन्वायरमेंटल चीज़ है, कोई हेल्थ रिलेटेड चीज़ है, इस तरह से जिसका कुछ बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है ना, या डॉक्टर हो गए या कुछ इस तरह से कोई पर्टिकुलर इस तरह समझ रहे हो। तो इंडिपेंडेंस डे देख लिया। इसके अलावा जूनोसिस डे 6 जुलाई को होता है, तो इंडिपेंडेंस के 2 दिन बाद जूनोसिस डे हो गया, ठीक है, सिंपल है। यू जो है 2 दिन पहले, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन पहले UFO और 2 दिन बाद जूनोसिस, ठीक है, ऐसे करके कर लिया। देन आपका 7 जुलाई को थाला का बर्थडे होता है, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं से रिलेट करके बर्थडे अड्डे अगर आपको आसानी से याद रहते हैं तो आपको ये डेट्स वगैरह में कभी दिक्कत नहीं आती जनरली, क्योंकि सब आप इधर उधर रिलेट कर सकते हो। जैसे थाला के बर्थडे पे क्या कहोगे, एक तो थाला फॉरगिवनेस, मतलब थाला जो MS धोनी है वो उनको मतलब कहा जाता है काफ़ी काम एंड पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैप्टन कूल कहा जाता है। तो वो कैप्टन कूल है, और मतलब पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, फॉरगिवनेस ईजी कर देते होंगे, है ना। तो इसलिए तो ग्लोबल फॉरगिवनेस अवार्ड डे भी यही होता है, और इसी दिन चॉकलेट डे भी होता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ भी, वो वैसे तो वो ओरियो का करते हैं, लेकिन यहाँ चॉकलेट याद कर लो, इस तरह से याद कर लिया। देन 11 जुलाई हर किसी को पता है कि 11 जुलाई को ये होता है, और काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे होता है। इसी की जो थीम थी, जो मैं ऊपर में गलती से बताने वाला था, तो वो थीम यहाँ है कि एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज। अब यहाँ लाइन कर दो एक, अब यहाँ समझो कि एम्पावरिंग यंग पीपल को एम्पावर करना है, ठीक है, टू क्रिएट द फैमिलीज, ठीक है, इस तरह से कुछ है। इसके अलावा लेकिन ये नहीं है, ये पूरी लाइन नहीं है, इसीलिए शॉर्ट्स वगैरह में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो काट कूट के कुछ भी दिखा देते हैं। अब इस थीम को इतना दिखा दो कि एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज, तो इसमें तो कौन सा एम्पावरमेंट, आगे लिखा है दे वांट इन द फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो ऐसी क्रिएट करनी है फैमिली, ठीक है। ऐसे सिर्फ फैमिली क्रिएट करना कोई थीम नहीं हो सकती, ठीक है। वो ऐसी क्रिएट करनी है फैमिली जो वो चाहते हैं टू इन द फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, है ना। अब पूरी बात हुई, ठीक। तो इसलिए आधी बात नहीं सुननी चाहिए, पूरी बात समझो, पूरी थीम ही है। लेकिन आपके लिए तो आसान है, आपको याद सिर्फ इतना ही कर लो कि क्रिएट फैमिली, है ना, ये वाली कुछ इस तरह से एम्पावरमेंट की बात कही गई है। इतनी बड़ी थीम वैसे आएगी नहीं, बट ठीक है, देख लिया। 11 जुलाई बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, कब होता है पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई को, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ आपको पता है, और ये 1989 में हुआ था। और कुछ यहाँ पे कुछ हो गया था, शायद 5 अरब हो गई थी, कुछ पॉपुलेशन कुछ हो गई थी, कुछ आंकड़ा छू लिया था, और तब हमने ये वाला चीज़ बनानी, सेलिब्रेट करना शुरू करा था। कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि ये वाला डे बनाते क्यों है, ठीक। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये चीज़ देख लेना, कितना नंबर हुआ था, कि कुछ नंबर हुआ था अचीव, तब हमने ये डे मनाना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि किसी के बर्थडे मनाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मलाला डे, अब ये बर्थडे की बात करिए तो मलाला डे जस्ट बगल में 12 जुलाई को मलाला डे होता है, इनके बर्थडे पर होता है, यंग वीमेन को ऑनर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो थीम है वो ऑनर तो नहीं दिखा रही है ना, वो तो मतलब ऐसे कि क्रिएटिंग द फैमिली, पॉपुलेशन वगैरह, पॉपुलेशन तो वहाँ से अगला दिन जो है वो वीमेन ऑनर के लिए मलाला डे पे आ गया। तो ऐसे करके कुछ याद कर लो। इसके अलावा
14 तारीख जो है वो फ्रेंच का नेशनल डे होता है, बेस्टाइल डे, जो आपको पता है कि बेस्टाइल मतलब जब आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 जब हुआ था तो ये 14 जुलाई को ही हुआ था। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो आपको यहाँ से इस वाले मंथ की एक थीम बना लो कि भाई जुलाई जब आएगा ना तो 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस, 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत, ठीक है, जो टेनिस कोर्ट वाली हुई थी, बेस्टाइल वाला फोर्ट जो था उस पर सब चढ़ गए थे लोग, तो ये वाली चीज़। तो ऐसे दो चीज़ें कर ली और 14 और 4 मिला के क्या बनता है गाइस, 18 बनता है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे होता है। आपको जुलाई की ऐसे पकड़ के पूरी एकदम कान पकड़ के ना 4 जुलाई, 14 जुलाई, 18 जुलाई और सारी चीज़ें याद कर ली। आई होप आपको पता लग गया ये टेक्निक, है ना। तो ये चीज़ हो गई, इस तरह से हमने देख लिया, ठीक। 4 जुलाई, 14 जुलाई, 18 जुलाई। अब 15 जुलाई जो होता है, 15 जुलाई को यूथ स्किल डे होता है और उस दिन अभी मैंने अपना बर्थडे भी मनाया था, ठीक है। तो 15 जुलाई को यूथ स्किल डे होता है और इसी दिन 15 जुलाई 2015 को 15 उस दिन क्या हुआ था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च करी थी यहाँ पे भारत में, ठीक। तो ये 15 जुलाई वर्थ यूथ स्किल डे और इसकी थीम थी यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल। ऊपर यूथ को क्या एम्पावर कर रहे थे, टू क्रिएट द फैमिलीज, यहाँ यूथ को क्या एम्पावर कर रहे हैं, एंड थ्रू AI एंड डिजिटल एंड स्किल, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को रिलेट करके याद कर लो, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया। इसके अलावा सोशल मीडिया गिविंग डे भी होता है, ठीक। इसके अलावा वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये 17 जुलाई को होता है, ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ऐसे ही अगर 8 मार्च को वीमेंस डे होता है तो वीमेन इन द जुडिशरी, ये एक शायद 4 मार्च है या कुछ मार्च में ही कुछ अगल बगल के ही है, तो आप ऐसे भी चीज़ों को रिलेट करते हैं। ऐसे ही यहाँ इंटरनेशनल जस्टिस की बात है तो इमर्जिंग सिस्टम जो ICC का सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस का, वो एमर्ज हुआ था और 17 जुलाई को इसलिए मनाते हैं। इसके अलावा इमोजी डे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे फालतू के डे जो है ना वो सेलिब्रेट करे जाते हैं, वो इसमें एग्जाम में नहीं आते, मतलब आने को तो कुछ भी आता है बट ये नहीं आते हैं इस तरह से जो थीम प्रीवियस ईयर देखते हैं। और यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला डे की जो थीम थी वो थी इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो गरीबी और इनइक्वालिटी की बात यहाँ पे, असमानता की बात की जा रही है। इसके अलावा 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई, ठीक। तो 20 जुलाई क्या ऐसे कैसे याद कर लोगे 20 जुलाई, आप ऐसे कर लो कि 20 जुलाई को एक भैया हैं, उनका वो चेस भी खेलते हैं और वो इसरो के साइंटिस्ट भी हैं। तो जो साइंटिस्ट होता है वो चेस भी खेल रहा होता है जनरली, कि साइंटिफिक माइंड की एक पहचान होती है कि भाई वो मतलब चेस वगैरह खेलता है ऐसे करके। तो जो मून की बात करेगा, चंद्रयान की बात करेगा, वो चेस भी खेलेगा, ठीक, सिंपल ऐसा। तो चेस और मून दोनों होते हैं 20 जुलाई को। और भैया हैं तो भैया बहुत ही मतलब कैसे कह सकते, भैया हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, भैया हैं, बी से भैया अच्छे हैं, सी ऐसे करके याद कर लो। इसके अलावा पाई अप्रोक्सीमेशन 22 जुलाई को हुआ था और 22 जुलाई को ही आपका फ्लैग डे होता है नेशनल वाला। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे ना कि नेशनल फ्लैग मतलब जो हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग है वो कब वो किया गया था, तो लक्ष्मीकांत वगैरह के पहले ही चैप्टर में आपको वो सब दिखेगा कि भाई जो 26 जनवरी के 2 दिन पहले ये आपका क्या बोलते हैं नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये सब मतलब पास किया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने। लेकिन जब आप नेशनल फ्लैग की बात करते हो तो ये आज़ादी के पहले, आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी, उसके थोड़े दिन पहले 22 जुलाई 1947 को ही ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। देखो 22 जुलाई 1947 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये ट्राई कलर का एडॉप्शन अनाउंस कर दिया था। इस तरह से ये लक्ष्मीकांत में भी लिखा और आपको ऐसे याद भी रहना चाहिए। 22 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक। और 24 जनवरी भी इंपॉर्टेंट होता है 1950 वाला 2 दिन पहले वाला, और 22 जुलाई इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट सारे डे देख लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई ऑपरेशन विजय के टाइम पर ये चीज़ सक्सेस के बाद ये चीज़ बनाई गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैंने नेचर डे बताया था तो नेचर डे बताया था फना एक तरह से मैंने बताया था आपका जो आपकी गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती के आगे पीछे के जो दिन बताए थे वो ऐसे थे कि 2 तारीख को गांधी जयंती है, 3 तारीख को नेचर डे है, और फिर एनिमल का वेलफेयर या एनिमल डे 4 अक्टूबर को है। तो 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, और 1 तारीख को है आपका वेजिटेरियन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो ऐसे अक्टूबर के बताए थे। तो मैंने बोला था कि नेचर वाला ये अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। मैं कोई वीडियो में बहुत थोड़ी इधर उधर की बातें करता हूँ, बहुत थोड़ी सी, बट मैं हर चीज़ याद कराता हूँ, ठीक है। तो मैंने वहीं ये चीज़ भी बताई थी कि 2 अक्टूबर को नेचर डे है, लेकिन 28 जुलाई को
आपका क्या है, 28 जुलाई को नेचर कंजर्वेशन डे भी है। ये जो नेचर कंजर्वेशन डे है ये टाइगर डे के एक दिन पहले होता है और हेपेटाइटिस डे वाले दिन भी होता है। तो ऐसे करके हमने हेपेटाइटिस डे भी उसी के साथ याद करा था कि नेचर कंजर्वेशन डे और हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कर लो। ये आप इसको याद कैसे करोगे, इसको याद ऐसे करोगे, देखो नेचर और हेपेटाइटिस तो एक ही दिन होते हैं, ये चीज़ तो याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई वो नहीं है। इसको रिलेट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो कि नेचर डे अलग है, नेचर कंजर्वेशन डे अलग है। माइंड का एक वो होता है कि जब वो देखता है कि एक चीज़ ऐसी चीज़ है और ये कन्फ्यूज़ कर देंगी मुझे, तो वो अपना जोर लगाता है। और ऐसे याद कर लो कि 29 जुलाई जो है उस दिन टाइगर डे होता है। ठीक है, और टाइगर डे होता है तो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में टाइगर कौन थे, मतलब हैं जो अभी भी काफ़ी मतलब जो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पेट में चोट लगी थी और फिर मतलब समझ रहे हो, तो वो हेपेटाइटिस वगैरह को काफ़ी प्रमोट कर रहे थे, पोलियो वोलियो हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस ऐसे कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, पेट्स में होता है ना हेपेटाइटिस, तो ऐसे करके कुछ कुछ कर लो, लीवर वगैरह से एसोसिएटेड है तो आप ऐसे रिलेट करके कुछ कर सकते हो। बाकी कोई अगर ऐसे कर लो, सीधा कर लो तो सीधा कर लो। ठीक, तो हर जगह मतलब बनती नहीं है ट्रिक, एक तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, तो वैसे तो 3 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, लेकिन ये कोई इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप भी है UN का, और ये मतलब ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज में कुछ नया है नहीं। अगर आपने पुराना मेरा वीडियो देखा है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो वीडियो और मैं आगे भी मतलब वो वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि मतलब जो सिंगापुर है, तो सिंगापुर के साथ आपको, ये मैंने यूट्यूब से ही कहीं सुनी थी, मेरे को याद नहीं कहाँ सुनी है, RCB का जैसे लोगो होता है, तो RCB के लोगो में एक शेर है जिसको हम सिम्बा बोलते हैं, उसका एक पर्यायवाची होता है सिम्बा। ठीक है, शेर इज़ फॉर सिम्बा। तो शेर है और आग सी ऐसी निकल रही है और नीचे लिखा हुआ है प्ले बोल्ड, है ना। तो सिंगापुर की जब एक्सरसाइजेस की बात होंगी तो यही है, यानी सबसे पहले शेर है यानी सिम्बा, तो सिम्बैक्स हो जाएगी, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बाइलेटरल एक्सरसाइज या जो भी ऐसे मिलिट्री बाइलेटरल एक्सरसाइज ही होगा फुल फॉर्म वट एवर। तो सिम्बैक्स जो है वो है सिंगापुर के साथ, तो एक तो वो गई। फिर यहाँ पे आग जल रही है तो इट इज़ अग्नि, तो कहा जाएगा अग्नि वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो किसके साथ होती है, वो आपकी इसी के साथ सिंगापुर के साथ होती है। और नीचे लिखा है प्ले बोल्ड, तो मैंने आपको पहले ही बताया था बोल्ड इज फॉर बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी यहीं होती है और ये हुई कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में। इतना आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज तालिस्मान सबरी है ना, ये मल्टीलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, 1-2 देश नहीं 19 देशों की है। तो वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, बट आजकल जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पता चला 4 स्टेटमेंट में एक ये भी दे दिया वो भी दे दिया, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 19 देश थे यहाँ पे। और ये हुई कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, तो वहाँ पर हुई थी तालिस्मान सबरे। ठीक है, सबरी एक्सरसाइज। इसके अलावा ऑपरेशन काला नेमी, तो पिछले बार ना एक UPPCS में भी एक क्वेश्चन आ गया था, उत्तराखंड का एक स्कीम थी। ठीक है, किसी के मतलब पत्ते लाओ पैसे पाओ, ऐसे कुछ इसको स्कीम थी और वो आ गई थी। तो कभी कभी ऐसे रैंडम चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ऑपरेशन कलानेमी उसी चीज़ को आप रख सकते हो। ऑपरेशन कलानेमी उत्तराखंड गवर्नमेंट का है और यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिफाई, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट किनको, इंडिविजुअल पोजिंग एज अ फेक संत एंड स्पिरिचुअल लीडर। तो आपको पता है उत्तराखंड, आपको पता है कि एक देवभूमि बोला जाता है उत्तराखंड को, तो उस देवभूमि में कुछ लोग फर्जीवाड़े के देव बन के घूम रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, अरेस्ट करना और प्रोसिक्यूट करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन काला नेमी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, काला नेमी। तो काला मतलब काला से मतलब छुपा हुआ है, ऐसे करके कुछ काला नेमी, या कला से कर लो कि कला कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, कला मतलब ड्रामा। तो ऐसे करके काला नेमी जो है आपको पता होनी चाहिए, जो नेम है वो काला है, कला वाला नेम है, ड्रामा वाला नेम है। ऐसे करके कुछ भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का है और किस चीज़ से रिलेटेड है, वो भी आपको एक लाइन में पता रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं, बुक्स जो हैं उसमें है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो बुक है ये उत्तराखंड के ऊपर न्यूज़ पड़ी और उत्तराखंड के ही CM ने ये लिखी है, सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो देख रहे हो ऊपर देवभूमि की बात हो रही है और यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, सारी चीज़ें उत्तराखंड की आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ठीक है, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई पोस्ट कार्ड अब तो चलते नहीं है ज़्यादा, पहले चलते थे। तो कभी बूढ़े बाड़े जो लोग होते हैं, पुराने सीनियर सिटीजन या कुछ भी, मतलब वो कभी कभी बोलते हैं कि हमारे ज़माने में तो इतना व्हाट्सएप और ये सब कर लेते हो तुरंत, हमारे ज़माने में पोस्ट कार्ड चलता था।
ठीक है। आजकल के तुम लोग को इतना आराम दे रखा है, तब भी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। हमारे ज़माने में पोस्ट कार्ड चलता था, तो किसी बच्चे ने फ्रस्ट्रेट हो गए, सिलेक्शन वैसे नहीं हो रहा, घर वाले ऐसे ताने दे रहे हैं या मतलब रिलेटिव्स ऐसे ताने दे रहे हैं। अगर आप भी रिलेटिव से परेशान हैं और ये चाहते हैं कि न्यूरो साइंस का कौन सा तरीका है जिसकी हेल्प से आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो एक वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, पिन भी कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि हाउ टू डील विद रिलेटिव्स यूजिंग न्यूरो साइंस। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर जब बोला किसी रिलेटिव ने आके कि हमारे ज़माने में तो लोग ऐसे पढ़ते थे, है ना, नदी पार करके जाते थे और पोस्ट कार्ड से बात करते थे, आजकल तुम्हारा व्हाट्सएप फेसबुक में ऐसे इतना ईजी हो गया कम्युनिकेट करना। तो आपने बोला कि तो आपने कोई एहसान नहीं किया इसमें, ठीक है, आपने ऐसे गुस्से में बोल दिया, लेट से एहसान नहीं किया आपने, ठीक है, आपने कोई इसमें एहसान नहीं किया, ये घर वालों को नहीं रिलेटिव्स को बोल दिया आपने, ठीक है, एहसान नहीं किया। तो इसी एहसान से जब कोई कहे कि 2 पैसे का पोस्ट कार्ड चलता था हमारे टाइम पे, तो आप कहोगे कोई एहसान नहीं कर दिया, तब नहीं था, आज है एहसान, एहसन। तो इससे एहसन याद कर लो, एहसन अहमद, ठीक है, एहसन अहमद याद कर लो। इसके अलावा कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, तो शेक्सपियर एडिक्ट जो है वो अपना कुछ कन्फेशन लिखा होगा, मैंने बुक तो नहीं पढ़ी बट ना मैंने इसके बारे में सुना है वैसे उस तरह से डिटेल के किस पर आधारित है, बट ऐसा समझ आ रहा है कि नाम से कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो काफ़ी नोवेल्स वगैरह और ये सब लिखते थे, ठीक है, जो भी लिखते थे वॉटेवर लिखते थे बस, ठीक है, उस पर मत कहना कि नहीं ये तो नहीं लिखते थे, तो जो भी लिखते थे वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो इन्होंने अब लिख दिया कि मैं उस टाइम पे शेक्सपियर एडिक्ट था। आजकल के लोग सोशल मीडिया एडिक्ट हैं, वो विलियम शेक्सपियर एडिक्ट थे। तो इस V.S. रवि ने लिखी है, ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेना। तो यहाँ पे इस तरह से है कि आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भाई V.S. रवि नाम है, तो जैसे आप बहुत ज़्यादा कोई बिंज वॉच करता है, वेब सीरीज है ना, सुबह रात में शुरू करी, सुबह तक घर वाले सो के जग गए और वो बंदा जग के मतलब घर वाले जाग गए हैं कि 5 बज गए, सुबह हो गई, वो अब सोएगा, ठीक है, वो अब सोएगा। तो आपको फिर घर वाले क्या कहेंगे, देखो बाहर सूरज का एक पर्यायवाची रवि है, तो रवि निकल आया है बाहर, रवि जो है उन्होंने अपने दर्शन दे दिए हैं और ये इतना ज़्यादा एडिक्ट है, ये अभी तक फ़ोन चला रहा है, ये सोया नहीं। तो रवि से याद कर सकते हो विलियम शेक्सपियर एडिक्ट वाली चीज़ को, V.S. रवि। तो रवि से इसे याद कर सकते हो, एहसान से ऊपर वाले 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, बहुत बड़ी ट्रिक हो गई। द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ये मेमोरीज पर आधारित है। द वन, तो द वन इन्होंने नाम से ही बनाया, इन्होंने देखो अपना ये किताब का नाम ट्रिक से बना दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। धवन लिखते हो, धवन को ही लिख दो द वन, ठीक, इस तरह से उन्होंने खुद इस तरह से ही नाम रखा है, द वन। इसके अलावा इमरजेंसी डायरी, तो ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने की है, इमरजेंसी डायरी, ईयर दैट फोर्ज्ड द लीडर, ठीक है। अब किस लीडर की बात है उसके लिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा सेलिब्रेटिंग V.V. कुमार, ये लिखी है प्रताप रामचंद्र ने। तो V.V. कुमार, तो जैसे B.V. गिरी थे, तो B.V. गिरी माने होता है पहाड़, है ना, तो ऐसे ही पार्थव रामचंद्र, ठीक है, पार्थव रामचंद्र। तो पार्थव पर्वत, ऐसे करके कुछ भी पर्वत को पार्थव कर दो एंड आप B.V. गिरी को B.V. कुमार कर दो, पर्वत को B.V. गिरी और B.V. गिरी में गिरी की जगह लिख दो पर्वत को लिख दो परतव, तो B.V. परतव, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया। B.V. गिरी के बारे में, जो B.V. गिरी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो आप कमेंट्स में बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपी PCS में और बाकी स्टेट PCS वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनके रिलेटेड वो आप बताएंगे कि क्या है उनके स्टेटमेंट्स। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। मैंने इस वीडियो में आपको शॉर्ट न्यूज़ पढ़ा दी हैं जिसके अंदर बुक्स, प्राइज़, ऑथर्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स और इसके अलावा अपॉइंटमेंट से लेकर सारी पर्सन एंड न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ हमने कवर की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बिल्कुल कोशिश करी है कि जो भी पढ़ाऊँ सिर्फ पढ़ाऊँ नहीं, आपको याद भी कराऊँ। आई होप मेरी कोशिश सफल हुई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिए कि किस तरह से इस वीडियोस को, इन लेक्चर्स को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मैं आगे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इन सो फार एज द अदर इनिशिएटिव्स आर कंसर्न, कि किस तरह से और चेंज कर सकते हैं। PDF से पढ़ाना नहीं है, स्लाइड से पढ़ाना है, वॉट, ठीक है। आज सुबह जब देखा तो मैंने तो किसी ने कुछ कमेंट किया था, ठीक है, उस कमेंट को फिर डिलीट कर दिया एंड उसमें फीडबैक ही था कुछ, मतलब वो थोड़ा सा दिख रहा था, देन वो डिलीट हो गया था, तो दिख तो नहीं रहा था बट वो नोटिफिकेशन में थोड़ा सा दिख रहा था कि कुछ फीडबैक दिया था। तो देन आई थॉट कि हाँ कुछ फीडबैक दिया है कि ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, एंड देन उसको डिलीट किया है। तो ऐसा नहीं करना है, दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई ऑफेंसिव होने की बात नहीं है ना। कोई भी चीज़ है, आप बोलने का तरीका होता है, आप उसको समझा दो, बोल दो कि भाई ऐसे करके आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और जो
शुरुआत के जब कोई भी आप इनिशिएटिव कुछ भी चैनल या कुछ भी कर रहे हो, तो शुरुआत के जो लोग होते हैं, जो शुरुआत से आपके साथ जुड़े होते हैं, उनका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कोई बुक लिखी तो जो शुरुआत की जो 10 बुक हैं वो आपने जिसको भी दी, अगर उन्होंने वो अगर अच्छे फीडबैक देने वाले हुए तो आप वो 10 को 10 मिलियन भी बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर शुरुआत में फीडबैक ही गलत मिला या मिला ही नहीं तो कभी भी मतलब फीडबैक नहीं मिलेगा तो कर नहीं पाओगे लाइफ में कुछ। सो दैट्स वाई, इसलिए कभी भी बिल्कुल फ्रीली आप कमेंट्स कर सकते हो इन सो फार एज अ फीडबैक इज़ कंसर्न। अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और चैनल का जो टेलीग्राम है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ के साथ। इसके बाद हम नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर, वो सब मैंने पहले नहीं कराया क्योंकि ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये आप अभी से देखना शुरू करेंगे तो आपको 1-2 रिवीजन में याद रहेंगी और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में रेलिवेंट रहेगी। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।